नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। बड़ी खबर सामने आ रही है बिहार से। बता दें आपको कि लगातार तेजस्वी प्रसाद यादव नीतीश कुमार पर हमलावर होते नजर आ रहे हैं और इसी बीच पप्पू यादव के समर्थन में भी नजर आए हैं। नीतीश कुमार पर सीधा हमला बोलते हुए कहा है कि अफसरों की सरकार है ये, नीतीश सरकार जनता की सरकार नहीं है। इस बीच तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हर्ष भारद्वाज इस वक्त हमारे साथ है। पप्पू यादव के ऊपर तमाम आरोप लगे हुए हैं, मेडिकल कस्टडी में है पप्पू यादव। बावजूद इसके तेजस्वी प्रसाद यादव उनके समर्थन में आते हैं। बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें, क्योंकि उस शब्द का इस्तेमाल मैं करना नहीं चाहता था, लेकिन भ्रष्टाचारी इसलिए शब्द का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि भ्रष्टाचार के आरोप तेजस्वी पे लगे हैं, लेकिन वो सिद्ध नहीं हुए हैं, लेकिन आरोप तो लगे हैं और कोर्ट के अंदर मामला चल रहा है। तो जो ऐसा जो होता है वैसे का ही समर्थन करता है, कहावत तो आपने सुनी होगी। इसलिए पप्पू यादव का तेजस्वी यादव समर्थन कर रहे हैं। खैर, वो अलग बात है, उस पर हम आएंगे, लेकिन उससे पहले बताते हैं कि तेजस्वी का आखिर बयान क्या था। फिर पप्पू यादव पर भी आएंगे और फिर तेजस्वी की भी बात करेंगे। देखिए, बयान तेजस्वी यादव ने जो दिया है उसमें भूचाल इसलिए मचा है क्योंकि नीतीश सरकार पर हमला बोल रहे हैं और सीधे नीतीश को ये कह रहे हैं, सीएम नीतीश को, कि आप सिर्फ अफसरशाही दिखाते हैं, अफसरों के साथ ही मीटिंग करते हैं, आम जनता के लिए आपको दुख दर्द नहीं होता। और ये किस मसले पर कहा गया है? नीट छात्रा के मामले पर उन्होंने सीधा कटाक्ष किया है कि अगर आपको आम जनता का दुख दर्द पता होता तो शायद ऐसी तस्वीरें बिहार से ना आती और आप पीड़िता के घर बार बार मिलने गए होते, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। और तेजस्वी की तरफ से यह भी कहा गया है कि बिहार के अंदर सांप्रदायिक ताकतों ने अपना जमाव कर लिया है, यानी सांप्रदायिक ताकतें इस वक्त बिहार के अंदर हैं। लालू यादव की सरकार में कभी भी सांप्रदायिक ताकतों ने अपने हाथ को नहीं बढ़ाया। लालू यादव का मैं बेटा हूं, उनसे मैंने सीखा है कि कैसे सांप्रदायिक ताकतों से लड़ना है। लालू प्रसाद यादव जैसे लड़ते रहे थे वैसे ही मैं सांप्रदायिक ताकतों से लड़ता रहा हूं। फिलहाल लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल में क्या था वो भी अपने दर्शकों को बताएंगे, क्योंकि तेजस्वी को थोड़ी सच्चाई पता लग जाए तो अच्छा रहेगा। लेकिन उनके एक दो बयान और बता देते हैं, फिर इस मामले को भी अपने दर्शकों को बताएंगे। हालांकि तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर इतना ही नहीं कहा, नीतीश सरकार पर हमला ही नहीं बोला, नीतीश की पुलिस पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि पुलिसिया जो पूरा विभाग है वो पूरी तरीके से भ्रष्ट है, पुलिसिया विभाग कोई कार्रवाई नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ जो बड़े अधिकारी होते हैं या फिर नेता होते हैं उनकी चापलूसी करने का काम करता है। उन्होंने बिहार की पुलिस पर भी सीधा कटाक्ष किया है। तीसरा, पप्पू यादव पर अब आते हैं, क्योंकि पप्पू यादव को लेकर भी उन्होंने कहा कि लगातार जो विपक्ष की आवाज होती है उससे दबाने की कोशिश की गई और तेजस्वी यादव की तरफ से यह कहा गया है कि अब हम सड़कों पर भी उतरते हुए दिखेंगे आप लोगों को, क्योंकि ये जो पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई है वो गलत तरीके से हुई है। तो तीन जो उनके बयान आए हैं वो काफी अहम हैं। एक तो नीतीश कुमार को लेकर, एक पूरे पुलिसिया विभाग को लेकर और एक पप्पू यादव को लेकर। दरअसल अगर बात हम तेजस्वी यादव के उस बयान की करें जो उन्होंने सांप्रदायिक ताकतों को लेकर दिया है, और लगातार वो कह रहे हैं कि सांप्रदायिक ताकतें हावी हो रही हैं बिहार के अंदर सांप्रदायिक ताकतों को बढ़ावा मिल रहा है, तो क्या तेजस्वी यादव ने कभी पढ़ा है? क्योंकि लालू प्रसाद यादव की सरकार जब रही तो तेजस्वी छोटे थे, तेजस्वी शायद घर से बाहर ना निकले हों या फिर तेजस्वी को ये सब बातें पता ना हो, लेकिन हम तेजस्वी को बता देते हैं कि लालू प्रसाद यादव की सरकार में सांप्रदायिक ताकतें हावी थी और किस तरीके से लोगों का अपहरण होता था, किस तरीके से लोगों को मारा जाता था। आज भी जहानाबाद के दंगे लोगों को याद है कि किस तरीके से नरसंहार हुआ, आज भी वो शिल्पी कांड कोई भूलता नहीं है। आप ये बात कर रहे हैं हर्ष, चुनाव से कुछ समय पहले लोगों ने इन्हें नकार दिया सिर्फ इसी डर से कि अगर इनकी सरकार आती है तो फिर से वही दंगे देखने को मिल सकती है। भोजपुरी अश्लील गाने बजने लगे इन्हीं के नाम से, यादव सरकार बनवाओ तो यादव रंगदार बनो, पता नहीं क्या क्या गाने बन रहे थे। और ये बात करते हैं कि सांप्रदायिक तनाव ज्यादा बढ़ रहे हैं। अभी देखिए, आप उस बच्चे का वीडियो ही ले लीजिए जो बच्चा आरजेडी का झंडा उठाते नजर आया था और कैसे उन नेताओं ने उस बच्चे के दिमाग में ये भर दिया था कि अगर आरजेडी की सरकार आएगी तो रंगदारी की जाएगी। और उसका वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था। वो कह रहा था कि अगर आरजेडी की सरकार आती है तो हम कट्टा चलाएंगे, आरजेडी की सरकार आएगी तो हम दबंगई करेंगे। जब एक छोटा बच्चा जो आरजेडी के नेता से मिलता है चुनाव प्रचार के दौरान और उसके दिमाग में ये मानसिकता भर दी जाती है, तो आप सोचिए कि अगर सरकार बन गई होती तेजस्वी यादव की तो क्या हाल होता। क्योंकि लालू प्रसाद यादव की सरकार में जो दंगे हुए हैं वो आज भी चीख चीख कर ये कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव ने कोई इंसाफ उन लोगों को नहीं दिया। और सीधा सीधा जो नीतीश पर हमला बोल रहे हैं तेजस्वी यादव कि नीतीश
के पास अफसर जाते हैं, गुंडे जाते हैं, वो लालू प्रसाद यादव के सीएम आवास में होता था जब लालू प्रसाद यादव सीएम थे। आपने शहाबुद्दीन की वो तस्वीर तो देखी होगी, क्योंकि देखिए उस वक्त सोशल मीडिया का जमाना तो नहीं था, लेकिन हाँ अखबार में आया करता था और तस्वीरें छपा करती थी। जो बच्चा देखता है वही सीखता है, बच्चे ने वही देखा वही सीखा, आज बच्चा बड़ा हो गया है। बिल्कुल। और शहाबुद्दीन की किस तरीके से तस्वीरें आई थी कि वो सीएम आवास में सीधे जाया जाता था और लालू प्रसाद यादव के पैर छूता था, और लालू प्रसाद यादव ने शहाबुद्दीन पर कोई भी कार्रवाई नहीं की थी। तो ये तस्वीरें तेजस्वी से सवाल पूछती हैं। ठीक बात है कि तेजस्वी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, हम उनके सवाल पूछने पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, विपक्ष का काम ही सवाल पूछना है। लेकिन अगर आपका दामन साफ हो तभी आप उस सवाल को पूछिए, नहीं तो आपसे जब सवाल पूछा जाएगा तो आप उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। और अब जब तेजस्वी से सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि अभी मीडिया कर्मियों से जब वो बातचीत कर रहे थे आरजेडी के दफ्तर में, क्योंकि उन्होंने दौरा किया आरजेडी का दफ्तर का, और मीडिया के सामने जब उन्होंने बयान दिया है तो मीडिया ने जब जंगल राज शब्द का इस्तेमाल किया तो तेजस्वी वहां से फुर हो लिए, यानी भागते हुए नजर आए, अपना काफिला लेकर चले गए। तो आप भी सवालों से नहीं बच पाएंगे, आपको भी सवालों का जवाब देना होगा। अगर आप बार बार ये कहते हैं कि मैं लालू का बेटा हूं, क्योंकि देखिए लालू के बेटे होने में दो संदर्भ कहीं ना कहीं नजर आते हैं। तेज प्रताप यादव भी लालू का बेटा बार बार शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं और तेजस्वी भी लालू का बेटा इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए दो चीजें होती हैं, तो लालू की राजनीति की बात कर रहे हैं आप, ये क्लियर करिए, या फिर लालू के उस जंगल राज की उस अव्यवस्थाओं की बात कर रहे हैं और उसके कारण आप ये कह रहे हैं कि नहीं लालू का बेटा हूं, सरकार आएगी तो वैसे ही व्यवस्थित चीजें हो जाएंगी। तो आप पहले ये क्लियरिटी करिए कि आप लालू की राजनीति की बात कर रहे हैं, क्योंकि लालू की राजनीति में कोई शक नहीं था, वो जो राजनीति करते थे वो उनकी राजनीति थी। और हाँ, आते ही जंगल राज याद आने लगता है लोगों को, तो ये टैग जो है, ये नाम जो है, ये इनके हराने का भी कारण बना। बिल्कुल 2005 के बाद से ही कारण बना। देखिए 2005 में जब नीतीश कुमार आए थे तो नीतीश कुमार ने, उससे पहले जब चुनाव हुआ था तो नीतीश कुमार ने जंगल राज शब्द का ही इस्तेमाल किया था और उसे इस तरीके से भुनाया कि 2025 तक जब विधानसभा चुनाव हुए हैं ये पीछा नहीं छोड़ा और तेजस्वी यादव इसका समय समय पर जवाब नहीं दे पाए। तेजस्वी तो इतने मजबूर हो गए कि उन्होंने बस से कलम फेंकने का काम किया और बताया कि नहीं हमारी सरकार आएगी तो हम शिक्षा लाएंगे। लेकिन अगर इतिहास के पन्नों की करें, जब उसे पलटा जाता है तो पता लगता है कि सिर्फ गोली थमाने का काम ही किया है, बंदूकें थमाने का काम ही लालू प्रसाद यादव ने किया है। और वही तेजस्वी यादव बताना चाहते हैं कि अगर हमारी सरकार आएगी तो आप दबंग रहेंगे, यादवों की चलेगी। अब मैं यादव शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहा हूं, क्योंकि उन्होंने जितने भी उम्मीदवार उतारे ज्यादातर यादव थे और वो जैसे लालू प्रसाद यादव की सरकार में हुआ करता था कि यादवों को उम्मीदवार बना दिया जाता था, उनकी दबंगाई चलती थी, वैसे ही तेजस्वी भी करना चाहते थे। लेकिन तेजस्वी की चली नहीं और तेजस्वी पूरी तरीके से हार गए। और जिस तरीके से तेजस्वी बौखलाए हुए हैं, अभी आप देखिएगा कि आगे आने वाले समय में तेजस्वी के एक दो और बयान सामने आएंगे जब तेजस्वी यादव बौखलाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि तेजस्वी यादव जहां विधानसभा के अंदर नीतीश सरकार पर हमला बोल रहे हैं, वहीं पप्पू यादव से लेकर तमाम चीजों पर वो जमीनी स्तर पर भी कह रहे हैं कि हम उतरेंगे, लेकिन कब उतरेंगे इसका तो पता नहीं है। अभी तो उन्होंने कह दिया है कि हम सड़कों पर उतरेंगे, लेकिन क्या वाकई तेजस्वी यादव सड़क पर उतरेंगे? क्योंकि विधानसभा के में आने, जब विधानसभा के अंदर वो आए तो उनका पैर का नाखून उखड़ गया था और ऐसे समय में ही उनको चोट लग गई तो वो व्हील चेयर पर पहुंचे। अब विधानसभा में पहुंचने वाला इंसान जब व्हील चेयर पर जा रहा है तो सड़कों में सत्ता पक्ष के खिलाफ जब वो प्रदर्शन करेगा तो आप सोच सकती हैं कि उनका गाड़ी का काफिला होगा, गाड़ी में बैठे बैठे वो प्रदर्शन करेंगे। क्योंकि एक नेता असली वही होता है जो सड़क पर बैठ जाता है, ना धूप देखता है, ना छांव देखता है, ना बरसात देखता है। अगर आपको विरोध करना है तो आपको वहां करना होगा। ये नहीं कि लग्जरी गाड़ी में आप विरोध करें, ये नहीं कि आप सोशल मीडिया पर विरोध करें, ये नहीं कि आप बहाना बना के विरोध करें कि चलिए व्हील चेयर पर चलते हैं, हमारा तो पैर का नाखून उखड़ गया है। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी को अपनी रणनीति में बदलाव करने की जरूरत है, क्योंकि तेजस्वी जो कर रहे हैं वो सबको समझ आ रहा है और तेजस्वी जो बयान दे रहे हैं वो भी सबको समझ आ रहा है। ऐसे में ये भी उठ जा रहा है हर्जी कि तेजस्वी प्रसाद यादव की रोड मैप क्या है? क्या इनकी राजनीति सत्ता पक्ष को घेरते हुए ही चलेगी या कुछ अलग नीति अपनाएंगे? ये देखिए ये राहुल गांधी से सिर्फ सीख रहे हैं, ये समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव से बस सीख रहे हैं कि सरकार की आलोचना करो, आलोचना करो, आलोचना करो। जब से मोदी सरकार बनी है राहुल गांधी की जुबान पर भी मोदी सरकार, मोदी और योगी को टारगेट किया जाता है और आप अखिलेश यादव को देखती हैं कि किस तरीके से टारगेट किया जाता है। अभी नीतीश को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन जब सरकार नीतीश के साथ बनानी होती है तो चाचा बन जाते हैं। और अभी भी विधानसभा चुनाव के दौरान आप चाचा की कितने तारीफों में कसीदे पढ़े गए थे, तो वो तो आपने देखा ही है।
है, तो अब तेजस्वी के लिए क्या कहा जा सकता है? तेजस्वी को राजनीति को समझना बदलते होगा। हैं तेजस्वी, हवाओं को रुख को भाप लेते हैं, उसके अनुसार बदलते हैं तेजस्वी। बहुत शुक्रिया हर तमाम जानकारियों के लिए। तेजस्वी प्रसाद यादव की राजनीति कुछ ऐसी ही चलने वाली है। राहुल गांधी को उन्होंने अपना गुरु जो बना रखा है, जिस मैप में वो चलते हैं, जिस रोड मैप में वो चलते हैं, वही रणनीति ये भी अपना रहे हैं। फिलहाल बिहार में भी पिटे गए राहुल गांधी और तेजस्वी भी बिहार में पिटे गए और केंद्र में भी राहुल गांधी का बुरा हाल देखने को मिला। फिलहाल बिहार की बड़ी ब्रेकिंग में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।